नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं मॉडल पेपर और फाइनल ईयर का होम साइंस का मॉडल पेपर पेपर सेकंड है। और किसका है पेपर सेकंड? होम मैनेजमेंट है। आपने और बाकी 3 पेपर देख चुके हैं। 2022 का पेपर है, याद रखना 2022 का जो पेपर हुआ था मई में वही पेपर है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के जो टॉपिक है। आपका टॉपिक है मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे और तेज़ी के साथ कवर करेंगे। और इन सभी प्रश्नों का आप सब रिवीजन कर लेना अवश्य, और लगातार आप सबकी क्लास चलती रहेगी। और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने हल भी कराया है और कराते भी रहेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो पहली बार जुड़े हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें। तो लाइक कर दो, लाइक करते हुए आगे बढ़ो। ठीक, तो आई होप लाइक तो कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आप अपना पैटर्न देख लीजिए, पेपर कैसे होता है। 3 घंटे का होता है और मैक्सिमम मार्क कितने होते हैं? 100 होते हैं। तो देखो आगे बढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेशन। ये 3 सेशन में डिवाइड रहता है, बटा रहता है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम सेशन ए सेशन जो आपका खंड आ रहता है उसमें सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है। ऑल क्वेश्चन फ्रॉम सेशन बी, और सेशन बी में सभी क्वेश्चन को अटेंड करना रहता है, अथवा करके दिया रहता है। ठीक है, और एंड 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेशन सी, और सेशन सी जो आपका लॉन्ग प्रश्न होता है उसमें 2 प्रश्न अटेंड करने रहते हैं। ठीक, आगे कुछ गाइडेंस देख लेते हैं। फिर कहा गया है कि मार्क फॉर ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड एट द राइट हैंड मार्जिन। ठीक, उसके बाद गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 15 वर्ड्स फ्रॉम सेशन ए एंड 2000 वर्ड फ्रॉम सेशन बी एंड 5000 वर्ड फ्रॉम सेशन सी। अर्थात 50 शब्दों में सेशन ए के प्रश्नों को करना है, 200 शब्दों में बी के करने हैं और 500 शब्दों में सी सेशन के करने हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न के अंक दाहिनी ओर अंकित रहेंगे। ठीक, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ये सभी प्रश्न करने हैं। मैंने बहुत बार आप सबको पढ़ाया है कि कार्य सारलीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। वर्क इन सिंप्लीफिकेशन, कार्य को इस तरह से करना कि उसे सरल रूप से सरल बनाया जाए और कम समय में पूर्ण किया जाए, वही कार्य का सारलीकरण कहलाता है। ठीक, व्हाट डू यू मीन बाय गोल? गोल क्या होता है? लक्ष्य क्या होता है? आपका एक टारगेट होता है जिस पर आप कार्य करते हो, वही गोल कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अत्यधिक भार का अर्थ समझाइए। अत्यधिक भार क्या है? पिक लोड। ये आपको पता है कि जब आप अधिक लोड लेने लगेंगे, अत्यधिक भार हो जाएगा, किसी कार्य के प्रति आपको ओवरलोड मिल जाता है। तो इन सभी को मैंने पढ़ाया हुआ। आय के स्रोत क्या हैं? आय के स्रोत आपको पता है, आय के स्रोत कई होते हैं, जैसे बीमा के मजदूरी है, और सरकारी नौकरी है, और कोचिंग है, और उसके बावजूद काफ़ी ऐसे आय के स्रोत हैं, मैंने बढ़ाया हुआ है। आप सब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। व्यय की विधियाँ बताइए, व्यय की कौन कौन सी विधियाँ हैं, किस तरह से व्यय किया जाता है खर्च की। ठीक, नेक्स्ट आता है व्हाट आर द हैवी हाउस होल्ड टास्क। जो भारी घरेलू कार्यों से क्या अभिप्राय है? भारी घरेलू कार्य कई होते हैं। ठीक, जैसे कि कपड़ा धुलना हुआ, बर्तन धुलना हुआ, पोछा, ये सब भारी हैवी कार्य होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोक्रेस्टिनेशन फाइटिंग। जो कुंठाजन्य थकान से क्या तात्पर्य है? ठीक, मैंने पढ़ाया हुआ कई बार कुंठाजन्य थकान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गैंट चार्ट क्या है? तो गैंट चार्ट जो होता है वो क्या है? गैंट चार्ट क्या है? तो व्हाट इज़ रियल इनकम? वास्तविक आय किसे कहते हैं? मैंने बताया है आप सबको। आय के प्रकार, वास्तविक आय, और कितने होते हैं? आप सब कमेंट में मुझे बताइए ज़रूर। आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहता है, कुछ तो कमेंट कर दिया करो। ठीक, आदर्शात्मक मूल्य क्या है? आदर्शात्मक मूल्य, जो मूल्य आगे देखें। ठीक, अभी हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो ऐसे में बहुत टाइम वेस्ट होता है। आप सब वीडियो देख लें, सभी प्रश्नों के वीडियो आपको मिल जाएंगे। संसाधनों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या अथवा करके है। ये प्रश्न नहीं आ रहा है आपको तो संसाधन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, सिद्धांत भी पढ़ाया, उपयोग भी पढ़ाया है। ठीक,
नेक्स्ट आता है नियंत्रण की अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। नियंत्रण की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश डालिए। मूल्यांकन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इवोल्यूशन के बिना कोई कार्य होता ही नहीं है। ठीक। नेक्स्ट आता है व्हाट आर सेविंग, डिसाइड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग। बचत क्या है, बचत के महत्व, ये अभी जस्ट मैंने कुछ ही दिनों में पढ़ाया हुआ है, 1 वीक एगो। ठीक। नेक्स्ट आता है संसाधन के उपयोग को प्रभावित करने वाले तत्वों पर प्रकाश डालिए। उसके बाद आता है कार्य सरलीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 प्रश्न आपको मिल चुका कार्य सरलीकरण से, इसलिए इसे जरूर रिवीजन करना। पेन पेंसिल तकनीक का उल्लेख कीजिए। समय योजना के निर्माण के चरणों को विस्तार पूर्वक समझाइए। उसके बाद बजट बनाने की प्रक्रिया के चरणों का वर्णन कीजिए। ठीक। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। आप सब मुझे ज़रूर कमेंट करें, लाइक शेयर अवश्य करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्तर के जो प्रश्न आपको नहीं मिल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वो उस प्रश्न के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं आंसर आप सबको जल्द ही दूंगी। ठीक। स्तर के से क्या अभिप्राय है, परंपरागत एवं लोचमय स्तर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अटेम्प्ट, ये इसमें 2 प्रश्न करने हैं। ठीक। और किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और पहला क्वेश्चन इसमें देख पा रहे हैं इसके स्क्रीन पर आप, डिफाइन होम मैनेजमेंट डिसाइड। ओके, बहुत गर्मी है बच्चों, और अगर फैन ऑन कर लेते हैं तो आप सबको प्रॉब्लम होती है, आवाज़ साफ नहीं सुनाई पड़ती, इसलिए गर्मी में बैठ के वीडियो बनाना पड़ रहा है। डिफाइन होम मैनेजमेंट, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ होम मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग। जो गृह प्रबंधन की परिभाषा देते हुए पारिवारिक जीवन में गृह प्रबंधन के महत्व की चर्चा कीजिए, डिस्कस कीजिए, चर्चा करिए। ठीक। यह थकान से क्या अभिप्राय है। थकान मैंने बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। थकान क्या है, नीरस थकान। थकान 2 प्रकार की होती है, एक मनोवैज्ञानिक थकान होती है, एक शारीरिक थकान होती है। वहीं पर मनोवैज्ञानिक नीरस थकान और कुंठाजन्य थकान। ठीक। थकान के प्रकार, कारण एवं थकान दूर करने के उपाय की विस्तार पूर्वक चर्चा करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग, एक्सप्लेन द टाइप्स, इंपॉर्टेंस एंड टेक्निक्स ऑफ मेकिंग प्लान्स। योजना का अर्थ समझाइए और योजना के प्रकार, महत्व तथा योजना निर्माण की तकनीक और विस्तार पूर्वक इन सभी को बताना है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इतने प्रश्न दिए हैं, सिर्फ आपको 2 करने हैं, जबकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। मैंने बताया ना कार्य सरलीकरण बहुत पूछा गया है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं, कार्य सरलीकरण हेतु मुंडेल द्वारा बताए गए परिवर्तनों का वर्ग एवं सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक। डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अच्छी गृहिणी के क्या क्या गुण होने चाहिए, सविस्तार से बताइए। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और कार्य सरलीकरण जो अभी तक नहीं पढ़े हैं वो जाकर पढ़ लें, मैंने वीडियो डाला हुआ है जिसमें आगे ही थंबनेल लगा हुआ है, कार्य सरलीकरण क्या है। ठीक। तो वो वीडियो आप सब देख सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मस्त रहो, हंसते रहो।